आपको पाकिस्तान से बरसता यूरोप इटली ले जाएंगे चंद महीनों के या चंद दिनों के अंदर। और अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, जितने भी हमारे देखने वाले सुनने वाले हैं, आप सब दोस्तों को बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा सलाम। आप दोस्तों को ये बताते जाएं कि इस वक्त जो यूरोप के अंदर कानून पास कर दिया गया है कि आप अगर यूरोप के अंदर आते हैं अपने रोज़गार के लिए, अपनी माइग्रेशन करवाने के लिए, अपने यहाँ पर असाइलम के लिए आते हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों की ये बात की जा रही है जो लोग भी यहाँ आकर पनाह गज़ीनों की दरख्वास्त देते हैं ऑल ओवर यूरोप के अंदर, तो उनके लिए अभी घेरा तंग कर दिया गया है। एक तो ये बात है जो आपके साथ शेयर करनी है। दूसरा ये पॉइंट है कि इस वक्त जो पाकिस्तान से बहुत से लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम गैर कानूनी तरीके से बारास्ता ईरान और फिर आगे से बड़े कंट्रीज़ के अंदर जैसे कि तुर्की है, ग्रीस है, इन मुल्कों में चले जाएं। ये दो ऐसी बातें जो शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है आप दोस्तों के साथ। पहली बात हम अपने कंट्री की करते हैं कि देखें, अगर आप इस वक्त भी उन एजेंटों की बात सुन रहे हैं कि जो आपको कहते हैं कि हम आपको पाकिस्तान से बरसता यूरोप इटली ले जाएंगे चंद महीनों के या चंद दिनों के अंदर, और आप इस झांसे के अंदर आकर उनको पैसे पे करते हैं और आप चले जाते हैं ईरान की तरफ। जैसे कि हाल ही में पिछले 2-3 दिन से पहले ये जो वाक़या पेश आया है कि वहाँ पर लोगों ने कोशिश की है कि पाकिस्तान से ईरान कोयटे की तरफ जाते हुए, पंजगोर की तरफ जाते हुए, और रास्ते में उनको मार दिया गया, उनको कत्ल कर दिया गया। खुदा के लिए ये रिस्क ना लें। आपके लिए लीगल जाना हर कंट्री के अंदर जाना बहुत ही आसान है। आप वर्क परमिट के ऊपर लीगली किसी भी कंट्री के अंदर जा सकते हैं। तुर्की जाना तो बहुत ही आसान है, अज़रबैजान जाना तो बहुत ही आसान है, माल्टा जाना तो बहुत ही आसान है, उसके बाद जॉर्जिया और बहुत से कंट्रीज़ हैं, आप इनके अंदर लीगली जा सकते हैं भाई। तो भाई बताने का मकसद ये है कि आप जब भी कहीं भी जाना चाह रहे हैं, किसी भी कंट्री में जाना चाह रहे हैं, खुदा के लिए इल्लीगल रास्ता ना अख्तियार करें, ना अपनों का और ना ही अपना नुकसान करें। आपके लिए वर्क परमिट के ऊपर जाना, वर्क वीज़े को हासिल करके जाना बहुत ही आसान है। एक बात तो ये थी। सेकंड बात ये है कि जितने भी दोस्त हमारे यूरोप के अंदर आ रहे हैं, माइग्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए आ रहे हैं और उनके लिए घेरा तंग कर दिया गया, बहुत सी बातें ऐसी आ रही हैं, बहुत से लोग मुझसे भी ये सवाल कर रहे हैं। देखें, माइग्रेशन को लेके, इल्लीगल माइग्रेट को लेके यहाँ पर वैसे ही बहुत ज़्यादा मसले बन चुके हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को तंग किया जा रहा है। पहले जब लोग यहाँ यूरोप के अंदर आते थे तो उनको आते ही उनको फ़ौरन से पहले घर, फ़ौरन से पहले उनको बेनिफिट्स, फ़ौरन से पहले उनको असाइलम, उसके बाद 1-2 साल के अंदर चंद महीनों के अंदर उनको पेपर दे दिए जाते थे। लेकिन अभी जैसे कि बहुत से कंट्रीज़ के अंदर ये कानून लागू कर दिए गए हैं कि माइग्रेशन के लिए लोग आते हैं, असाइलम लोग यहाँ पर आकर करवाने की कोशिश करते हैं, तो उनको चंद दिनों के लिए मखसूस टाइम के लिए रखा जाता है, उसके बाद उनको वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है या उनको वो पेपर दे दिया जाता है, आप ये मुल्क छोड़ दो, नहीं तो हम आपको आपके कंट्री में वापस डिपोर्ट कर देंगे। अब जर्मनी ये कानून लागू कर चुका है, स्वीडन ये कानून लागू कर चुका है, नॉर्वे ये कानून लागू कर चुका है, ऑस्ट्रिया ये कानून लागू कर चुका है। ठीक है, अब कंट्री बचे हैं कुछ, जैसे कि इटली है, पुर्तगाल है, स्पेन है, ये वो कंट्री हैं। इन कंट्रियों के अंदर भी अब घेरा तंग किया जा रहा है। ख़ास तौर पर काम की बात की जाए, भाई आपको पुर्तगाल के अंदर काम ही नहीं मिलता। आप वहाँ पर जाते हैं, अपनी माइग्रेशन करवाते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर काम नहीं मिलेगा। इसके बाद फिर इटली की बात है। इटली में भी अभी हाल ही में जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ आकर कोशिश कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर असाइलम मिल जाए, तो आप यकीन करें कि यहाँ पर भी लोग 6-6 महीने तक तरस रहे हैं कि भाई हमारा असाइलम हो जाए। फिर उसके बाद कहीं उनको कैंप मिल जाए, बहुत मुश्किल हो कर दिया गया है। काम की बात है, थका टूटा हुआ बंदा अपने मुल्क से, अपनी कंट्री से यहाँ पर आता है, आकर यहाँ पर असाइलम करने की कोशिश करता है, और यहाँ आकर जब उसका ये सब कुछ हो जाता है किसी तरीके से, यहाँ आकर फिर वो अपने लोगों के साथ काम करने की कोशिश करता है, तो अपने लोग उसको पैसे नहीं देते। तो जितने भी लोग अभी यहाँ पर आ रहे हैं उन लोगों के लिए ये सिस्टम इन्होंने किया है कि इनके फेस स्कैनिंग की जाएगी, इनके हाथ स्कैन किए जाएंगे और 2-3 महीनों के अंदर इनका केस सुना जाएगा। अगर इनके केस के अंदर पावर नहीं है तो इनको पेपर दिया जाएगा कि आप हमारा कंट्री छोड़ दें। अगर नहीं छोड़ते फिर इन लोगों को मुल्क से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जैसे हाल ही में कुछ कंट्रीज़ ने ये फ़ैसला किया है, इनको युगांडा और अल्बानिया जैसे कंट्रीज़ के अंदर रखा जाएगा। वहाँ पर रख कर अगर ये अपने मुल्क में नहीं जा सकते तो वहाँ रख के इनको वहाँ पर कुछ चीज़ें सहूलियत दी जाएंगी। तो ये बहुत से मसले जो अभी यूरोप के अंदर बन रहे हैं और ये अब आगे बढ़ेंगे, ये कम नहीं होंगे। ये सीरियस सी बात है, सीरियस ये इशू है। जो दोस्त भी अब ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार हम जाएंगे यहाँ पे ये चीज़ें मिल जाएंगी, आप अपने लोगों से यहाँ के जो हम माहौल दिखा रहे हैं आप वो चीज़ें देख के खुद समझ आएँ कि अभी
यहाँ पर इलीगल आने वालों के लिए बहुत ज़्यादा मसले पेश किए जा रहे हैं, उनको फेस करने पड़ रहे हैं और उनकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा दुश्वार बन रही है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही हैं। अब ये जो फ़ैसला किया गया है कि ये सब कुछ होने वाला है, ये अब विद इन 2 ईयर्स यानी कि 2 सालों के अंदर वो पता नहीं क्या क्या होने वाला है, क्या क्या लोगों के साथ सख्तियाँ की जाने वाली हैं। तो उस टाइम के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाएंगी 2 सालों के अंदर, और लोगों के लिए यहाँ पर रहना, आकर यहाँ पर असाइलम वगैरह करवाना और ये सारी चीज़ें मुश्किलात की तरफ लेके जाया जा रहा है। एक चीज़ और है यहाँ पर, वो आपको लास्ट पे बताता जाऊँ कि देखें ये जो कंट्री है, इटली है, स्पेन है, पुर्तगाल है, इन मुल्कों को अपने एग्रीकल्चर के लिए लोगों की ज़रूरत होती है। और पाकिस्तान से या इंडिया से वो लोग जो यहाँ पर असाइलम करने के लिए आते हैं, उसकी रीज़न ये होती है कि इन कंट्रीज़ के अंदर इन्हीं लोगों को एक्सेप्ट किया जाता है कि जो लोग असाइलम वगैरह करवाते हैं, जो लोग अजील वगैरह करवाते हैं, तो इन्हीं लोगों को यहाँ पर ये काम दिया जाता है, तो यही लोग यहाँ पर ये काम करते हैं। तो इटली अभी तक खामोश है, इटली ने कोई बात नहीं की क्योंकि इन लोगों ने अपने काम निकालने हैं। तो यहाँ पर इन लोगों को लाड़ा भी लगाया जाता है, जो लोग सालम करते हैं, लाड़ा लगा के बेचारों का सालम चलता रहता है और साथ में ये अपना काम निकालते रहते हैं। ये एक कहते हैं एक तरीकाकार है इनका काम निकालने का। इटली ने कोई बात नहीं की, लेकिन जो बड़े कंट्री हैं, नॉर्वे है, ऑस्ट्रिया है, नीदरलैंड है, इन्होंने क्लियरली पार्लियामेंट के अंदर ये कानून पास करवाया और ये कहा है हम इल्लीगल माइग्रेंट्स को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वेल, ये थी आज की वीडियो। अब फैसला आपने खुद करना है कि भाई आप अगर यूरोप के अंदर आते हैं, कोशिश करें कि वर्क परमिट के ऊपर आएँ, स्टडी बेस के ऊपर आएँ, और आप कोशिश करें कि आपको ये नौबत ना आए कि आपको सालम करवाना पड़े। क्योंकि दोस्तों कि जो दोस्त भी यहाँ आकर सालम करवाते हैं, रियलिटी की बात है कि आप ये चीज़ देख लें, 10-10 साल लोग यहाँ पर सालम करवाते हैं, 10-10 साल वो अपने मुल्क में वापस नहीं जा सकते डर और खौफ की वजह से, और उनका कुछ भी नहीं बनता, और शायद यहाँ से उनकी लाश जाती है, उनके डब्बे जाते हैं। अल्लाह सबका हामी और नासर हो, अल्लाह पाक सब पे अपना करम और फजल करे। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आपको किसी व्लॉग में मिलेंगे, तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।